बीसीसीआई पूरा रूल करता है पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट के ऊपर। मतलब आईसीसी में भी बीसीसीआई की बहुत बड़ी डोमिनेंस है, क्योंकि सारा रेवेन्यू ऐड का है। सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप इंडिया से आती है। एक मैच था 2015 का था शायद, मुझे ढंग से याद नहीं, ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप था, इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच था। 85,000 का ग्राउंड था, जिसमें से 80,000 इंडियन थे। आईसीसी जो पूरी दुनिया में क्रिकेट को मैनेज करने के लिए जानी जाती है। ICC World Cup champions. फिर चाहे वो वर्ल्ड कप्स हो, टेस्ट चैंपियनशिप्स हो या फिर अदर मेन टूर्नामेंट्स लाइक चैंपियंस ट्रॉफी। और हर क्रिकेटर का सपना होता है कि वो अपने करियर में एटलीस्ट एक आईसीसी ट्रॉफी को लिफ्ट करे। लेकिन ये सारी बातें तो हार या जीत पर निर्भर करती हैं। अब देखने से तो यही पता पड़ता है कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो सारी कंट्रीज को इक्वली ट्रीट करती होगी और सारे डिसीजंस टोटली अनबायस्ड होंगे। वेल, ये शायद कम्प्लीटली ट्रू नहीं है, क्योंकि कई लोग आईसीसी के डिसीजंस को क्रिटिसाइज करते हुए उन्हें इंडिया के फेवर में बताते हैं, जिसकी वजह से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इंडिया पाकिस्तान नहीं जा रहा। डिसाइड हो चुका है, इंडिया नहीं जाएगा पाकिस्तान। लेकिन ये तो फिर भी एक डिसीजन है। ऐसे बहुत सारे डिसीजन हैं जिसकी वजह से गेम में काफी ज्यादा पॉलिटिक्स भी इंक्लूड होती है, और धीरे धीरे इसी वजह से कहीं ना कहीं बीसीसीआई क्रिकेट को पूरी दुनिया में खत्म करता जा रहा है। एज अगर हम गौर करें तो क्रिकेट के ऑलमोस्ट सारे फैंस इंडिया और पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, जिसकी वजह से क्रिकेट यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ही ज्यादा अनपॉपुलर स्पोर्ट है। सो लेट्स डिस्कस द टुडेज वीडियो, इज बीसीसीआई किलिंग क्रिकेट। इस वीडियो में बताए गए फैक्ट्स टोटली रिसर्च बेस्ड और मेरे पर्सनल ओपिनियंस हैं। ये किसी भी क्रिकेटर, ऑर्गेनाइजेशन या फिर फैंस की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। लेकिन फिर भी अगर वीडियो में मुझसे कुछ गलती होती है तो आई एम सॉरी फॉर दैट। पैसा इक्वल्स पावर, और ये बात लागू होती है बीसीसीआई पर, जिसकी वजह से ही बीसीसीआई वर्ल्ड क्रिकेट में अपनी बात मनवाता आ रहा है। ऐसा क्रिकेट बोर्ड जो आज की डेट में पूरी दुनिया का सबसे रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है, इवन रिचर देन ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड। और आज अगर हम गौर से देखें तो बीसीसीआई इज नॉट जस्ट अ क्रिकेट बॉडी, बट इट इज अ बिलियन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विद अ नेटवर्थ ऑफ $2.25 बिलियन। सबसे ज़्यादा पैसा बीसीसीआई के पास है, सबसे ज़्यादा। मतलब 80% का रेवेन्यू यहीं से जनरेट होता है बीसीसीआई के पास। यही नहीं, अगर हम क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया जो वर्ल्ड में सेकंड रिचेस्ट बोर्ड है उसके रेवेन्यू को देखें तो बीसीसीआई के आसपास भी नहीं दिखता। और इस सब की वजह है इंडिया के लिए क्रिकेट का इतना ज्यादा प्यार। इंडिया में क्रिकेट को खेला नहीं बल्कि पूजा जाता है। पूरी दुनिया में जितने भी क्रिकेट फैंस हैं उनमें से 90% से ज्यादा तो इंडियन फैंस हैं, और इतनी ज्यादा हाई व्यूअरशिप के चलते बीसीसीआई को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। आप यही देख लो कि आईपीएल के टाइम पर व्यूअरशिप हर सीजन के साथ रिकॉर्ड ब्रेक करती है। लेकिन आज जो ऑर्गेनाइजेशन $multi-billion के रेवेन्यू जनरेट करती है, आज से 30 साल पहले उनके पास अपने प्लेयर्स की फीस को देने के लिए पैसे नहीं थे। और उस टाइम पर क्रिकेट के बोर्ड में इंग्लैंड का डोमिनेशन था। लेकिन आने वाले सालों में इंडिया में क्रिकेट का क्रेज बढ़ने वाला था, और उसकी वजह थी 1983 का वर्ल्ड कप। Lost his nerve in the end, and Michael Holding tried to swing that straight ball to the leg. It's another wicket for Almanac. And immense ovation here for a couple there to receive the trophy from Lord Carr, chairman of the Prudential Board. इंडिया माइटी वेस्ट इंडीज को हराकर पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बनी थी, जहां पर उस टूर्नामेंट से पहले किसी को ये तक यकीन नहीं था कि इंडिया ग्रुप स्टेज में भी टिक पाएगी। लेकिन अगेंस्ट द ऑल ऑड्स इंडिया ने वो वर्ल्ड कप अपने नाम किया, और उस एक जीत ने क्रिकेट को इंडिया में बदल कर रख दिया, जहां पर लोग क्रिकेट में काफी ज्यादा दिलचस्पी लेने लग गए। और इंडिया के जीतने के बाद आईसीसी में एक नई रोटेशन पॉलिसी भी प्रपोज होती है, जहां पर 1983 से पहले हर वर्ल्ड कप इंग्लैंड होस्ट करती थी, अब वो बदलकर और भी कंट्रीज को चांस मिलने वाला था वर्ल्ड कप होस्ट करने का। और इसी के साथ 1987 का वर्ल्ड कप होस्ट किया था इंडिया और पाकिस्तान ने साथ मिलकर। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि बीसीसीआई जो अभी करोड़ों के रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, उसने इस टाइम तक क्रिकेट से कुछ खास नहीं कमाया था। क्योंकि क्रिकेट इंडिया में पॉपुलर तो था, बट टीवी पर उसे टेलीकास्ट करने के लिए बीसीसीआई को उल्टा दूरदर्शन को पैसे देने होते थे, और वो खुद मैच की टिकट बेचकर पैसे कमाते थे। और फिर 1993 में साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच एक मैच सीरीज खेली जानी थी, जहाँ पर साउथ अफ्रीका के क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर उनसे उस सीरीज को टेलीविजन पर ब्रॉडकास्ट करने के लिए उन्हें $2 लाख ऑफर करते हैं, और यहीं से बीसीसीआई को पैसा कमाने का जरिया दिख चुका था। और उस टाइम पर ग्लोबलाइजेशन के चलते कई फॉरेन कंपनीज इंडिया में अपने प्रोडक्ट को मार्केट करना चाहती थी, और क्रिकेट इंडिया में बहुत ज्यादा देखा जाता था, जिस वजह से बीसीसीआई को काफी ज्यादा एड की वजह से रेवेन्यू भी जनरेट होने लगा। और सैटेलाइट टीवी की वजह से तो ऑलरेडी उन्हें मुनाफा हो ही रहा था। और फिर जब क्रिकेट की व्यूअरशिप भी बढ़ने लगी तो बीसीसीआई ने अपने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बहुत सारी कंपनीज को बेचना शुरू कर दिए। और फिर वो दिन था और आज का दिन, बीसीसीआई पूरे वर्ल्ड में रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड बन गई।
अब ये तो बात हो गई थी कि बीसीसीआई ने कैसे मल्टी बिलियन डॉलर का एम्पायर बनाया, लेकिन बीसीसीआई का डोमिनेंस आईसीसी पर पहले से शुरू होने वाला था। तो पहले के टाइम में आईसीसी के चेयरमैन सिर्फ किसी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल को बनाया जाता था, एज इंग्लैंड ने ही क्रिकेट को जन्म दिया था और पूरी दुनिया में भी इंग्लैंड ने ही इसे पॉपुलर करा था। लेकिन ये चेंज हुआ 1993 में, जब आईसीसी के चेयरमैन के लिए वोटिंग सिस्टम शुरू किया गया था, जिसके अगले टेन्योर यानी 1997 में जगमोहन दालमिया आईसीसी के इलेक्शन जीतकर वहां के चेयरमैन बन जाते हैं। और इस टाइम तक बीसीसीआई के पास पावर और पैसा दोनों आ चुके थे। बीसीसीआई हमेशा से ही अपने पैसे के बलबूते पर लोगों पर दबाव बनाती आई है, जिसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं नवंबर 2001 में, जहां पर इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच एक टेस्ट सीरीज खेली जानी थी, जो शुरू तो काफी पॉजिटिव नोट पे हुई थी, लेकिन लास्ट में आते आते ऐसी कंट्रोवर्सी कर गई जिसमें बीसीसीआई और आईसीसी दोनों को खुद इन्वॉल्व होना पड़ा था। और इस सीरीज का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थे मैच रेफरी माइक डेनिस। उस सीरीज का फर्स्ट मैच साउथ अफ्रीका ने जीत लिया था और सेकंड मैच ड्रॉ था, लेकिन सेकंड मैच के बाद मैच रेफरी माइक डेनिस ने इंडिया के 6 प्लेयर्स इंक्लूडिंग कैप्टन सौरव गांगुली पर एक्सेसिव अपीलिंग करने की वजह से अगले मैच के लिए सस्पेंशन लगा दिया, जो कि देखने में तो काफी ज्यादा इलॉजिकल लग रहा था। आखिर कोई रेफरी उस प्लेयर पर सिर्फ एक्सेसिव अपीलिंग के लिए सस्पेंशन कैसे लगा सकता है? लेकिन ये एलिगेशन तो कुछ भी नहीं था। उस मैच में उन्होंने एक और एलिगेशन लगाया था, वो भी क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर पर, जो था बॉल टैंपरिंग का। Back on the front pages, and I talk, of course, of the ball tampering incident with Sachin Tendulkar in the series between India and South Africa. जिसके बाद कई इंडियन फैंस और प्लेयर्स ने माइक डेनिस को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करा। आखिर वो सचिन तेंदुलकर के बारे में ऐसे कैसे कह सकते थे, जबकि सचिन तेंदुलकर तो बॉल को सिर्फ साफ कर रहे थे। और सिर्फ फैंस ही नहीं बल्कि बीसीसीआई खुद इस डिसीजन से काफी ज्यादा गुस्से में थी, जिसकी वजह से बीसीसीआई ने अगले मैच में डेनिस को रेफरी ना बनाने की मांग रखी थी। लेकिन आईसीसी ने बीसीसीआई के सामने ना झुकते हुए इस अपील को रिजेक्ट कर दिया, जिसके बाद थर्ड मैच से पहले दोनों टीम्स ने अगले मैच में आईसीसी को ना इन्वॉल्व करने का फैसला किया। और उस थर्ड मैच में ना तो डेनिस रेफरी थे और ना ही आईसीसी की इन्वॉल्वमेंट थी, जिस वजह से आईसीसी ने उस मैच को अनऑफिशियल डिक्लेयर कर दिया। ये सुनने में तो एक जोक लग रहा होगा, बट ऐसा सच में हुआ था। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि बीसीसीआई ने साउथ अफ्रीकन बोर्ड को धमकी दी थी कि अगले मैच में अगर डेनिस को रेफरी से नहीं हटाया तो वो उनके ब्रॉडकास्ट राइट्स के पैसे नहीं देंगे, जहां पर साउथ अफ्रीका के पास और कोई चारा भी नहीं था। और यही नहीं, बीसीसीआई हमेशा से अपनी मनमानी करती आई है और ये और ज्यादा बढ़ जाती है एक इवेंट की वजह से, इंडियन प्रीमियर लीग। Only started 14 years ago now, it is dominating the world of cricket. The Indian Premier League, the IPL. पूरी दुनिया में बहुत सारी क्रिकेट लीग्स हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा पॉपुलर और सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है वो है आईपीएल, जहां पर 2024 में आईपीएल की नेटवर्थ लगभग 15 बिलियन डॉलर्स के आसपास हो चुकी थी। और इसकी हिट होने की सबसे बड़ी वजह है इंडियन प्लेयर्स की फैन फॉलोइंग, जहां पर हर साल इस 2 महीने के एक्शन पैक्ड सीजन में फैंस अपने फेवरेट प्लेयर को देखने के लिए पैसा पानी की तरह बहाते हैं, जिससे आईपीएल को काफी ज्यादा मुनाफा होता है। लेकिन अगर बात करें दूसरी लीग्स की, तो इंडियन प्लेयर्स को किसी भी लीग में पार्टिसिपेट करने की इजाजत नहीं है अदर देन आईपीएल, जिस वजह से पूरे वर्ल्ड के जो स्टार प्लेयर्स हैं वो सिर्फ आईपीएल में खेल सकते हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में कोई और लीग उतनी पॉपुलर नहीं है जितनी आईपीएल। और इसी वजह से ही बाकी सारे क्रिकेट बोर्ड्स बीसीसीआई के सामने इतने कमजोर पड़ जाते हैं, जिस वजह से उन्हें बीसीसीआई की बात माननी पड़ती है। लेकिन आईपीएल तो बीसीसीआई का सिर्फ एक पैसा कमाने का जरिया है। इससे आखिर बीसीसीआई को पावर कैसे मिलती है? दरअसल बीसीसीआई को पावर मिलने का इतना बड़ा रीजन मिला 2014 में, जहां पर बीसीसीआई ने दिखा दिया कि अब क्रिकेट सिर्फ वो चला सकते हैं। 2014 से पहले आईसीसी के पास जितना भी रेवेन्यू आता था वो इक्वली सारी कंट्रीज के बोर्ड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था, जो बीसीसीआई को फेयर डिसीजन नहीं लगा। एज उनका मानना ये था कि आईसीसी के पास ऑलमोस्ट 75% से ज्यादा रेवेन्यू उनकी व्यूअरशिप से आता है, तो रेवेन्यू उन्हें ज्यादा मिलना चाहिए। जिसके बाद इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, इन तीनों के बोर्ड्स एक साथ आए और बन गए द बिग 3। इसमें ये डिसाइड हुआ कि आईसीसी के रेवेन्यू का आधा हिस्सा इन 3 बोर्ड्स में बांटा जाएगा, जिसमें से भी ज्यादा शेयर बीसीसीआई का होगा, जो कि अगर कैलकुलेट करें तो आईसीसी का ऑलमोस्ट 40% ऑफ द रेवेन्यू बीसीसीआई को जाता है और बाकी आधा रेवेन्यू और कंट्रीज में बांटा जाता है, जिसकी वजह से बाकी क्रिकेट बोर्ड्स को रेवेन्यू के नाम पर कुछ नहीं मिलता। और जब इन क्रिकेट बोर्ड को कुछ मिलेगा ही नहीं तो आखिर ये ग्रो कैसे करेंगे, अपने देश में क्रिकेट को पॉपुलर कैसे बनाएंगे? फॉर्मर आईसीसी प्रेसिडेंट एहसान मानी का तो ये कहना था कि क्रिकेट की सिर्फ एक कंट्री पर हद से
ज्यादा डिपेंडेंस होने की वजह से ग्लोबली क्रिकेट को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, जो कि बिल्कुल सही भी है। कंट्रीज लाइक यूएसए, मिडिल ईस्ट और लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो चाइना भी आईसीसी को काफी ज्यादा बेनिफिट दे सकते हैं, बट सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनके पास फंड्स ही नहीं है। अगर हम एग्जांपल लेके देखें तो यूएसए की बात करते हैं, जहां पर यूएसए ने पाकिस्तान जैसी अच्छी टीम को ग्रुप स्टेज में हरा दिया था, वो भी उनके पहले वर्ल्ड कप में। और यही नहीं, उस टूर्नामेंट की चैंपियन रही इंडिया को भी उन्होंने एक अच्छी टक्कर दी थी। और वही इनके प्लेयर्स की बात करें तो सौरभ नेत्रवलकर, जो वैसे तो यूएसए के मेन बॉलर हैं, लेकिन क्या आपको पता है उनका मेन प्रोफेशन क्रिकेट है ही नहीं, बल्कि उनका मेन प्रोफेशन उनकी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब है। क्योंकि क्रिकेट से उनको प्यार तो मिला बट उतना पैसा नहीं मिला। और ये तो सिर्फ प्लेयर की बात है। वेस्ट इंडीज जो कि 4 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है, 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में वो टीम क्वालिफाई तक नहीं कर पाई। और बात सारी वहीं आ जाती है कि एक नेशन के बोर्ड को इतना ज्यादा पैसा मिलने की वजह से क्रिकेट दुनिया नहीं बल्कि सिर्फ इंडिया और नेबरिंग कंट्रीज तक सीमित रह चुका है। फॉर्मर पीसीबी चेयरमैन रमीश राजा का ये मानना है कि अगर बीसीसीआई चाहे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोलैप्स हो सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी की फंडिंग पे 50% चलता है। और आईसीसी फंडिंग ये होती है कि वो टूर्नामेंट्स कराते हैं और उसके जो पैसे हैं वो अपने मेंबर बोर्ड्स में बांट देते हैं। और वो जो आईसीसी की फंडिंग है वो 90% इंडियन मार्केट से आती है। सो हमें एक तरह से इंडिया के बिजनेस हाउसेस पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं। और कल को अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये सोच ले जी कि हम पाकिस्तान को फंडिंग नहीं देंगे, तो ये क्रिकेट बोर्ड जो है ये कोलैप्स भी हो सकता है। और इसी सब का फायदा उठा के बीसीसीआई आईसीसी को कंट्रोल करके अपनी बात मनवाता आया है। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी बीसीसीआई ने आईसीसी से साफ मना कर दिया कि वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे और मैचेस को हाइब्रिड मॉडल में कराया जाए। और अगर ऐसा नहीं होता तो इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी का पार्ट नहीं होगी। और स्पेशली इसी वजह से सिर्फ इंडिया के मैचेस दुबई में कराए जाएंगे। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था। बीसीसीआई के ऐसे डिसीजंस लाइक प्लेयर्स की जर्सी पर पाकिस्तान ना होना, चैंपियंस ट्रॉफी के टूर के वक्त पीओके में जाने की इजाजत ना देना, बीसीसीआई क्रिकेट के गेम में पॉलिटिक्स को काफी ज्यादा इंक्लूड कर रहा है, जिसके लिए आईसीसी भी कुछ नहीं कर सकता। एज इंडिया के टूर्नामेंट में इन्वॉल्वमेंट की वजह से ही आईसीसी को पैसा मिलता है। जैसे 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में, जहां पर वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ था, जिससे आईसीसी के रेवेन्यू में $719 मिलियन का बूस्ट देखने को मिला था। इससे सीधा पता चलता है कि बीसीसीआई आईसीसी को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता है, जो इंडिया के लिए तो ठीक है, बट इसकी वजह से क्रिकेट धीरे धीरे पूरी दुनिया में खत्म होता जा रहा है। हम इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि 2007 में टोटल 17 टीम्स ने ओडीआई वर्ल्ड कप खेला था और ये नंबर 2023 के वर्ल्ड कप में घटकर सिर्फ 10 हो चुका था। वहीं अगर दूसरे स्पोर्ट्स लाइक फुटबॉल की बात करें तो 2024 के फीफा वर्ल्ड कप में टोटल 48 टीम्स उस टूर्नामेंट का पार्ट होंगी, जो कि 2022 के फीफा वर्ल्ड कप से ज्यादा है, जहां पर 36 टीम्स ने उस टूर्नामेंट में पार्ट लिया था। ये देखकर लग तो यही रहा है कि क्रिकेट धीरे धीरे पूरी दुनिया से खत्म होता जा रहा है और इसका सबसे बड़ा कारण शायद इंडिया में क्रिकेट को लेके इतना ज्यादा प्यार ही है। आप लोग खुद ही देख सकते हो कि क्रिकेट वर्ल्ड कप में सिर्फ 10 टीम होने की वजह से इट काइंड ऑफ बिकमिंग बोरिंग और क्रिकेट को पूरी दुनिया में पॉपुलर होने के लिए एक सही अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। वेल, इस वीडियो के लिए तो बस इतना ही। होप आपको मेरी ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो। अगर रोहित शर्मा की कैप्टनसी के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो तो इस पर क्लिक करो। अगर 2018 के सैंड पेपर स्कैंडल के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो तो इस पर क्लिक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।